गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपने जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक के अपने जो 8वां चैप्टर है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस चैप्टर के भैया अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो इस बार अपने बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपना जो ब्लूप्रिंट है भैया, इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट आया है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपके आधा नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा आपके 1.5 नंबर का। मतलब इस चैप्टर से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो, इस चैप्टर में मैं एक चीज़ आपको ज़रूर से बता दूं कि एक क्वेश्चन आपके पतन से रिलेटेड ज़रूर से आएगा। पतन से रिलेटेड का मतलब कि यह पतन कहाँ है। जैसे मान लो पूछ ले आपको तुत्तिकोरन पतन कहाँ है, या कांडला कहाँ है, या जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ है, कोई सा पतन आपको पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये ज़रूर से ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर मैं टोटल आपको लगभग 16 से 17 क्वेश्चन बता रहा हूँ, और ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। समझ गए? जैसे मान लो भारत अमेरिका के साथ में कर रहा है, अमेरिका चीन के साथ में कर रहा है, तो इस प्रकार का जो व्यापार होगा उसे अपने क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सेकंड क्वेश्चन है भैया, पतन और पोताश्रय में अंतर बताइए। पतन और पोताश्रय में अंतर बताइए। देखो, पतन क्या होता है? पतन वह जगह हो गई जहाँ माल को चढ़ाने, कोई भी सामान है उसको चढ़ाने व उतारने के लिए जहाज ठहरता है। ठीक है? मतलब किसी भी जलमार्ग पर स्थित वह स्थान जहाँ पर माल को चढ़ाया और उतारा जाता है, या चढ़ाने व उतारने के लिए जहाँ जहाज रुकता है, जलयान ठहरता है, उसे तो कहते हैं पतन। ठीक है? पोताश्रय, पोताश्रय हो गया भैया जहाँ जलयानों के ठहरने के लिए लंगर डाले जाते हैं, अपने लंगर। ठीक है? जब पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था आपको क्या होता है। यहाँ पर अपने जलयानों की मरम्मत वगैरह है, ईंधन भरने, गोदाम वगैरह है, माल वितरण है, इनकी सुविधा होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। देखो, एक बंदरगाह के प्रभाव क्षेत्र, कोई भी बंदरगाह है उसका जो प्रभाव क्षेत्र है, उसी प्रभाव क्षेत्र को उसका क्या कहते हैं? पृष्ठ क्षेत्र या पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के निर्यात। देखो, यहाँ पर मैंने छोटे और बड़े सारे क्वेश्चन एक ही साथ दे दिए हैं। ठीक है? अपने ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन याद नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन अपने नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आधे नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का आएगा, इसलिए अपने ओनली छोटे क्वेश्चनों की चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन आता है भैया, भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? तो भैया भारत का जो निर्यात संगठन है उसमें सर्वाधिक जो योगदान रहता है वो विनिर्मित वस्तुओं का रहता है, विनिर्मित। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में वृहद स्तरीय पतन कितने हैं? मतलब बड़े पतन, तो बड़े पतनों की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है? अपने 12। छठवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? सबसे बड़ा पतन पूछा है तो भैया भारत का जो सबसे बड़ा पतन है वो कौन सा है? मुंबई। देखो, सबसे बड़ा मुंबई है, और सबसे फेमस भी अपने मुंबई और कांडला, ये 2 आपको विशेष तौर से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी कितने % है? तो भारत की भागीदारी जो है वो 1% है। अगला क्वेश्चन है भैया, भारत में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का, मतलब भारत में पेट्रोल का अधिक आयात क्यों होता है? कारण क्या है? तो पहली बात तो हो गई, भारत में पेट्रोल की क्या है? कमी है, और पेट्रोल की अधिक जनसंख्या होने के कारण मांग ज़्यादा है। तीसरा अपने लिख सकते हैं कि भारत में तीव्र औद्योगिकरण हो रहा है, उसके लिए आवश्यक है।
चौथा अपने लिख सकते हैं कि बेहतर जीवन स्तर जीने के लिए, इसलिए पेट्रोल की आवश्यकता है, इसलिए पेट्रोल उत्पादों का अधिक आयात किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है भैया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा वो कैसे होगा, समुद्री पतन से होगा, ठीक है ज़्यादातर। तो समुद्री पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अपने क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट का मतलब हो गया अपने कौन सा पतन हो गया, कांडला। तो स्वतंत्रता के पश्चात पश्चिमी तट पर किस पतन का निर्माण किया गया, कांडला पतन का निर्माण किया गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11, कोई दो प्राकृतिक पतनों के नाम लिखिए। कोई भी दो प्राकृतिक पतनों के नाम आप लिख सकते हो जो आपको इजी वे में याद हो। जैसे मान लो अपने पहला तो लिख दिया मुंबई पतन, ठीक है, इसके अलावा लिख दो मार्मागांव पतन। कोई भी दो पतन अपने को करने हैं। नेक्स्ट है, मुंबई पतन के विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक बताइए। मतलब मुंबई पतन का विकास क्यों किया गया। तो पहला पॉइंट तो अपने लिख सकते हैं कि मुंबई की समुद्र तटीय स्थिति। दूसरा आपने लिख सकते हैं मुंबई का महानगरीय स्वरूप, ठीक है। तीसरा आपने लिख दिया कि मुंबई का प्राचीनकालीन महत्व है। इसके अलावा मुंबई की विशाल जनसंख्या। तो इस प्रकार से ये 4-5 पॉइंट बनाकर इनका 2-2, 3-3 लाइन में वर्णन करना है। 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी या अपने बोल दे क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से किसको जाना जाता है। तो वो है भैया अपने बेवानंद कायाल। बेवानंद कायाल इसको अरब सागर की रानी या अपने क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पतन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त होता है। तो स्वेज कोलंबो मार्ग के पास में अवस्थित होने का जो लाभ है वो कौन से पतन को प्राप्त होता है, अपने कोची पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत के सबसे दक्षिणतम पतन का नाम लिखिए। भारत का सबसे दक्षिणतम की बात करें तो वह हो गया अपने कौन सा पतन, तुतीकोरिन। तुतीकोरिन, ठीक है। एक बार देखो कई बार अपने को क्वेश्चन ऐसे पूछ लगते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोई 4 पतनों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से ये पतन जो है भैया इनको थोड़ा सा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। बाकी मेन सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, फिर भी ये पतन के ऊपर थोड़ा सा 8-10 पतन है अपने मेन इनको आपको ज़रूर से अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन है, अपने जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है। तो ये मुंबई में है पहली बात। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो जवाहरलाल पतन जो है वो मुंबई के समीप अपने एक जगह है जिसका नाम है नहावा शेवा, यहाँ पर है, ठीक है। इस पतन का विकास जो है वो मुंबई पर बढ़ते पतन या बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया। इसका विकास एक जुड़वा पतन के रूप में किया गया। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ सकते हैं कि किस पतन का निर्माण अपने जुड़वा पतन के रूप में किया गया है। तो वह कौन सा पतन है, जवाहरलाल नेहरू पतन। और कहाँ पर है, मुंबई के समीप, कौन सी जगह, नहावा शेवा, ठीक है। इसका विकास जुड़वा पतन के रूप में किया गया है और यह है भारत का एक विशालतम कंटेनर पतन है। इस प्रकार से 4-5 लाइन में आपको इसका वर्णन करना है। अंतिम क्वेश्चन है भैया अपने कांडला पतन। यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है, अपने एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि कांडला पतन कहाँ अवस्थित है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कांडला कहाँ हो गया भैया, अपने जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर है कांडला पतन। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस पतन पर व्यापार के दबाव को कम करने के लिए बाडिनार में एक अपतटीय टर्मिनल का विकास किया गया है। कहाँ पर, बाडिनार में, ठीक है। इस पतन को विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों के आयात निर्यात के लिए बनाया गया है, ठीक है। इस पतन का विकास देश के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करने तथा मुंबई पतन पर दबाव को घटाने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से 3-4 विशेषताएं आपको इसकी लिखनी है। क्लियर है। तो ये थे भैया अपने जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है, उस सेकंड बुक का अपने जो 8वां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।